नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान तटस्थ नहीं है भारत और हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ व्यापक वार्ता की और यूक्रेन व रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरत पर बल दिया। साथ ही मोदी ने कहा कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मोदी ने चर्चा के दौरान एक ऐसा अभिनव समाधान विकसित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच व्यवहारिक बातचीत की आवश्यकता जताई, जो व्यापक स्वीकार्यता बनाने में मदद करे और क्षेत्र में शांति व स्थिरता में योगदान दे सके। वार्ता के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठना चाहिए और उन्हें इस संकट से बाहर आने के रास्ते तलाशने होंगे। आज मैं यूक्रेन की धरती पर आपके साथ शांति और आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें योगदान दे सकता हूं तो मैं ऐसा जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोग भी जानते हैं कि भारत का शांति प्रयासों में सक्रिय योगदान रहा है और उसका दृष्टिकोण लोगों पर केंद्रित रहा है। भारत और यूक्रेन के बीच 4 समझौते हुए हैं। समझौतों से कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में सहयोग सुनिश्चित होगा। अगली न्यूज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये साइंस टेक से जुड़ी हुई न्यूज है, GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले एक दशक में भारत के GDP में लगभग 24 अरब डॉलर यानी 20,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष योगदान दिया है। इसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 96,000 नौकरियों को सीधे तौर पर सपोर्ट किया। अंतरिक्ष क्षेत्र द्वारा उत्पादित प्रत्येक डॉलर के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2.54 डॉलर का गुणक प्रभाव पड़ा और भारत का अंतरिक्ष फोर्स देश के व्यापक और इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स की तुलना में 2.5 गुना अधिक उत्पादक था। क्या आप जानते हैं, वर्ष 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2021 की तुलना में 4 गुना बढ़ने वाली है। वर्ष 2021 में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग ने वैश्विक हिस्सेदारी में 2% का योगदान दिया। यह वर्ष 2030 तक 8% और वर्ष 2047 तक 15% तक बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति देता है, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार और विकास के नए क्षेत्र खुलते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये वेलफेयर स्कीम है। ये GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए बहुप्रतीक्षित योजना को लॉन्च किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने शुक्रवार को सुभद्रा योजना के क्रियान्वयन की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष की आयु के 1 करोड़ गरीब महिलाओं को 5 वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। सुभद्रा योजना भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के 24 वर्ष के शासन को समाप्त करके सत्ता में आई है। शुक्रवार को विधानसभा में घोषणा करते हुए मांझी ने कहा कि सुभद्रा राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के जीवन को बदल देगी। राखी पूर्णिमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जो मनाया जाता है को 5,000 रुपए की 2 किस्तों में कुल 10,000 रुपए वर्ष का भुगतान किया जाएगा। जो महिलाएं किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1,500 रुपए या उससे अधिक या प्रतिवर्ष 18,000 रुपए या उससे अधिक की सहायता प्राप्त कर रही हैं, वे सुभद्रा के अंतर्गत शामिल होने के लिए अपात्र होंगी। उनको ये नहीं मिलेगा। इस योजना पर आप लोग नजर बना के रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट स्कीम हो सकती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था ये और ये प्लेसेस इन न्यूज से जुड़ी हुई न्यूज है, GS पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि बोत्सवाना में 2492 कैरेट का एक विशाल हीरा, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा, खोजा गया है। इसकी घोषणा गुरुवार को कनाडाई खनन कंपनी ने की, जिसने यह पत्थर पाया। बोत्सवाना दुनिया के सबसे बड़े हीरो के उत्पादकों में से एक है। यह एक लैंडलॉक यानी स्थलरुद्ध देश है, जिस पर भौगोलिक दृष्टि से कालाहारी रेगिस्तान का प्रभुत्व है। यह दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में स्थित है। बोत्सवाना का लगभग 2/3 हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यह कैप्रिकॉर्न लाइन यानी मकर रेखा द्वारा 2 भागों में विभाजित है। यह उत्तर पूर्व में, आप देख सकते हैं, इसका मैप देख सकते हैं। यह उत्तर पूर्व में जाम्बिया और जिम्बाब्वे से और उत्तर पश्चिम में नामीबिया,
दक्षिण और दक्षिण पूर्व में साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं प्लेसेस इन न्यूज पर। दोस्तों आप लोग इसकी पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दोनों पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसकी राजधानी गैबरोन है। बोत्सवाना का सबसे हाईएस्ट पॉइंट तसोडिलोल हिल्स है। और यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो महत्वपूर्ण नदियों में लिम्पोपो, ओकावांगो, शासे शामिल है, जबकि मोलोपो नदी साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे। भारत और अमेरिका ने गुरुवार को 2 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक गैर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी SOSA, बाध्यकारी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लाटविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन और यूके के बाद भारत अमेरिका का 18वां SOSA साझेदार बना है। SOSA की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था। SOSA अमेरिका और भारत को राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन प्रदान करने का अधिकार देगा। यह व्यवस्था दोनों देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने आज PM वाणी योजना के लिए नियामक ढांचे पर दूरसंचार शुल्क जो कि 17वां संशोधन आदेश 2024 का मसौदा जारी किया है। कनेक्ट इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति यानी नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 ने एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वर्ष 2022 तक 10 मिलियन सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके अलावा भारत 6G विजन ने डिजिटल इंडिया 2030 मोबाइल और ब्रॉडबैंड नीति उद्देश्यों के लिए वर्ष 2022 तक 10 मिलियन सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट और 2030 तक 50 मिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि वर्तमान में PM वाणी हॉटस्पॉट संख्याएं लक्षित संख्याओं से काफी कम हैं, जैसा कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 भारत 6G विजन दस्तावेज में परिकल्पित किया गया था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये वेलफेयर सेक्शन से जुड़ी हुई स्कीम है। ये जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सरकार ने 44 लाख से अधिक PBTG तक पहुंचने और PM जनमन के तहत लाभ पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया। आप जानते हैं PBTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह होता है। पिछले वर्ष 15 नवंबर को झारखंड में जनजाति गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए PM जनमन का उद्देश्य PBTG परिवारों को आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर सड़क और दूर संचार कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है। वर्ष 2023 से शुरू होने वाले 3 वर्षों में इस मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। PM जनमन मिशन अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना यानी डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शॉर्ट में उसको DAPST के तहत इसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 24,104 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्रीय हिस्सा केंद्र सरकार का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ 9 प्रमुख संरेखित मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग और इस न्यूज को PIB ने कवर किया था। डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाता है और पहले से ही मजबूत संबंधों को और मजबूत करता है और प्रगाढ़ करता है। और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी ये अभ्यास अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कवर भी किया था और ये 25 अगस्त को समाप्त होने जा रही है ये एक्सरसाइज। मित्र शक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में क्वेश्चन भी पूछा था
कि मित्र शक्ति सैन्याभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो न्यूज ये है कि मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो पिछली बार नवंबर 2023 पुणे में आयोजित किया गया था। 14 दिवसीय अभ्यास 25 अगस्त को समाप्त होगा। साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।